हाय दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अल्फ़ाबेट, लेटर्स, टाइप ऑफ लेटर्स और फॉर्म्स ऑफ लेटर्स की बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इंग्लिश में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अल्फ़ाबेट होता क्या है। देखिए, अल्फ़ाबेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अल्फ़ाबेट हम कहते हैं सेट ऑफ लेटर्स। सेट ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों के समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी में कहें तो अल्फ़ाबेट का हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। जैसे आप हिंदी भाषा जब सीखते हैं तो उसमें एक वर्णमाला होती है, आ से ज्ञा तक के जिसमें अक्षर होते हैं, ठीक है? तो आ से ज्ञा तक का जो समूह है उसको हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में जो ए से लेकर जेड तक लेटर्स का ग्रुप होता है, सेट होता है, उसी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं उसके ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 26। ये जो लेटर्स हैं इनकी संख्या कितनी है? 26। इन लेटर्स को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो होते हैं वॉवल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स जो हैं अंग्रेजी में 5 हैं, वहीं पर कॉन्सोनेंट जो हैं वो बचे हुए 21 अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वॉवल्स में क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट में इनको छोड़कर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इस प्रकार से जितने भी अक्षर वॉवल्स को निकालने के बाद बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें ये जो लेटर्स हैं इन लेटर्स के फॉर्म के बारे में, तो इनको लिखने के दो तरीके होते हैं जो कहलाते हैं फॉर्म्स ऑफ लेटर। एक तो होता है कैपिटल तरीका, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बड़े बड़े अक्षर लिखे जाते हैं, ये कैपिटल फॉर्म ऑफ लेटर्स कहलाती है। वहीं पे अगर हम इन अक्षरों को छोटे रूप में लिखेंगे तो ये स्मॉल फॉर्म कहलाता है। ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से हम स्मॉल फॉर्म में भी लेटर्स को लिखते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पे लिखना है और स्मॉल लेटर्स कहाँ पे लिखना है। तो चलिए इसको भी समझ ही लेते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी भी वाक्य की शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जब हम अंग्रेजी भाषा में कोई भी वाक्य की शुरुआत करते हैं तो उसका पहला अक्षर जो होता है, पहला लेटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है। रूल नंबर 2, जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन लिखेंगे, है ना, जब भी जैसे हम कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर भी क्या होता है? एक कैपिटल लेटर होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है। उसके बाद तीसरा, हालांकि ये चीज़ भी हम प्रॉपर नाउन में मेंशन कर सकते हैं कि डेज के जो नेम होते हैं, मंथ्स के जो नेम होते हैं, न्यूज़पेपर के जो नेम होते हैं, इन सब के भी जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है। उसके बाद हमें तीसरी चीज़ याद रखनी है, जब भी आप प्रोनाउन प्रोनाउन आई का यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस की शुरुआत में करें या बीच में करें या फिर लास्ट में करें, जब भी हम प्रोनाउन आई का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आई जो होगी वो हमेशा कैपिटल लिखी जाएगी। उसके बाद चौथी चीज, जब आप किसी चीज का एब्रीविएशन लिखते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एक संक्षिप्त रूप लिखते हैं, जैसे मान के चलिए हमें लिखना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम क्या लिखेंगे? MP। तो यहाँ पे एम और पी कैपिटल आए। ठीक है। इसी प्रकार से मान के चलिए हम कुछ और लिखना है, MLA लिखना है, तो MLA में M, L और A तीनों हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, एब्रीविएशन लिखा जाता है, संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, तो वहाँ पे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पे टाइटल्स लिखते हैं, ठीक है, टाइटल्स क्या होते हैं? मान के चलिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है और उसका नाम रवि है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डॉक्टर रवि। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है जो आप नाम के पहले लगाते हो, ये टाइटल का पहला अक्षर भी क्या होगा? कैपिटल होगा। तो इस तरह से कैपिटल लेटर्स को उपयोग करने के भी अंग्रेजी में नियम है,